हेलो बच्चों, वेलकम टू जी आर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे अच्छे से कर रहे होंगे, है ना? तो बेटा, कल हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? एलसीएम और एचसीएफ तो उससे पिछली क्लास में कर लिया था हमने। अभी हम प्रॉफिट लॉस कर रहे थे, ठीक है ना? प्रॉफिट लॉस के अंदर हमने कुछ फॉर्मूलेज लिखे थे। क्या सभी को याद है वो? क्या वो क्लास देख के आए हो आप लोग? अगर किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से वो क्लास देख लेना पहले, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर। और वो क्वेश्चंस तब तक तुम्हें नहीं आएंगे जब तक तुम वो फॉर्मूले याद नहीं करोगे। अगर तुम्हें फॉर्मूले याद होंगे तो ही तुम ये क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो सारे बच्चे एक बार उस क्लास को भी जरूर देख लेना। आज दिख भी रहा होगा आपको, कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हमने और प्रैक्टिस करनी है कुछ क्वेश्चंस की। 2 दिन हम रेगुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन हम उसके फॉर्मूलाज और वो समझते हैं चीजों को। फिर भी कोई डाउट आ जाता है तो दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है? तो आज देखो, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो, हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला सीखा था, एक बार मैं फॉर्मूला रिवीजन मार देता हूं फटाफट से। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? आधे बच्चे गलत बोल रहे हैं। प्रॉफिट कब होता है बेटा? जब कॉस्ट प्राइस कम होता है और सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। ठीक है ना? तो एसपी माइनस सीपी तो हो गया प्रॉफिट। लॉस कब होगा? सीपी माइनस एसपी, जब आपने ज्यादा का खरीदा और कम में बेचा तो लॉस हो गया आपको। उसके बाद लॉस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कब होगा? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, और प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और जब आपको सीपी ही निकालना हो और एसपी दे रखा है और लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, उसका क्या होता है? जब सीपी निकालो तो एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, अगर लॉस परसेंटेज दे रखा है तो, या फिर एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है तो। ठीक है? वहीं अगर आपको एसपी निकालना हो, सीपी दे रखा हो, तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, या फिर सीपी इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100। ये 8 फॉर्मूले बताए थे आपको। ये फॉर्मूले जब तक आपको याद नहीं होंगे आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? देखो अभी क्वेश्चन करते हैं, सारे बच्चे एक बार देख लेना उस वीडियो को भी। ठीक है? देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है इसने। इफ सीपी इज इक्वल टू, कितना दे रखा है इसने? ₹9.50 एंड एसपी इज इक्वल टू 11.40 रुपीज। जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको? 9.50 रुपीज। और एसपी कितना दे रखा है? एसपी क्या होता है बेटा? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस आपको कितना दे रखा है? 11.40। अब आप देखो इसके अंदर से कौन सा बड़ा है भाई? 11.40 बड़ा है ना, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, मींस आप कम में खरीद रहे हो और ज्यादा में बेच रहे हो। क्या करोगे इसमें? प्रॉफिट, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लगाओगे? एसपी माइनस सीपी। अब यहाँ पे एसपी कितना है आपका? 11.40 और माइनस 9.50। अब इसको माइनस यहाँ पे कर लिया और आप लोग, कई बच्चों को तो माइनस करने में प्रॉब्लम आती है। 9.50। अब देखो, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, और 2 डिजिट जो उधर है पॉइंट के उसको राइट साइड में, लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड में। अब 0 में से 0 माइनस करोगे 0 हो जाएगा। 4 में से 5 नहीं जाएगा तो इधर कैरी लोगे। 14 में से 5 हो गया 9 पॉइंट। अब यहाँ से एक कैरी गया तो 10 बच गया, और 10 में से 9 माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा। ये माइनस करने का कितना आ जाएगा? 1.90 रुपीज। ये कितना आ गया? प्रॉफिट आ गया ये पूरे इसका। उसने यही तो पूछा था कि कितना प्रॉफिट होगा, फाइंड प्रॉफिट। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन देखो एक बार। सेकंड में क्या कर रहा है? सीपी दे रखा है आपको, इफ सीपी इज इक्वल टू 10.20। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा उसने? कॉस्ट प्राइस इज 10.20। कई बच्चों को ये क्वेश्चंस बहुत आसान लग रहे होंगे। एंड एसपी, सेलिंग प्राइस क्या है उसका? सेलिंग प्राइस क्या है? 8.50 रुपीज। कई बच्चे सोच रहे हैं बस बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है बेटा। स्टार्टिंग में हम बेसिक्स लेके चल रहे हैं, उसके बाद जब धीरे धीरे स्टेप करेंगे, लास्ट में जब क्वेश्चंस आएंगे, दूसरी वीडियो जब आएंगी, दूसरी वीडियो के अंदर और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना? इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। ये सिर्फ तुम्हें इसलिए बताया जा रहा है स्टार्टिंग में, ताकि तुम समझ जाओगे चीजें कैसे सोल्व हो रही है ना? देखो,
अब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या होगा अपने को, लॉस होगा। क्या निकालोगे, एसपी सीपी माइनस एसपी आएगा, सीपी माइनस एसपी, करो माइनस। सीपी कितना है 10.20 माइनस 8.50, अब इसको माइनस करके देख लो यहाँ पे, 10.20 माइनस 8.50, भाई जीरो में से जीरो गए, ये तो जीरो हो गया, 12 में से 5 गया 7 और 9 में से 8 गया 1, कितना बच गया 1.70 रुपीज। ये क्या है आपका लॉस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, वही थर्ड क्वेश्चन सेम है, सीपी दे रखा है 1112 मींस कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है कितना 112 रुपीज, एंड एसपी दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको 132 रुपीज। ठीक है, फाइन गेन, भाई दिख रहा है गेन तो हो ही रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है कम है और सेलिंग प्राइस जो है ज्यादा है, कम में खरीद रहा है और ज्यादा में बेच रहा है, तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ठीक है ना, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे हमेशा देखो, गुरुकुल के अंदर जब आप पेपर दोगे उसके अंदर आपको सब्जेक्टिव होता है पेपर, तो वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि ये इसका कॉस्ट प्राइस है, इसका सेलिंग प्राइस है, लॉस का ये फॉर्मूला होता है, फिर हमने माइनस किया ये आंसर आ गया। ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्ट यहीं से देखोगे सीपी माइनस एसपी कर दो आंसर, ऐसा नहीं होगा, आपको कंप्लीट सोल्व दिखाना पड़ेगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, और जितनी बार जब भी क्वेश्चंस करो उसके फॉर्मूले जरूर लिखो, ताकि जब एग्जामिनर जब चेक करता है तो उसके ऊपर एक अलग सा इंप्रेशन जाता है कि बच्चे ने पूरा डिटेल्स में वो क्वेश्चन सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट का क्या होगा बेटा, एसपी माइनस सीपी, अब एसपी माइनस सीपी कर दो 132 माइनस 112, अभी तो डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें तो कोई डेसिमल का भी नहीं है। देखो इस वन वाले डिजिट को 1 से 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, तो कितना बच गया सिर्फ ये 20, क्या आ गया ये प्रॉफिट। क्लियर हुई चीजें, ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए। एक बार इन तीनों क्वेश्चंस को या तो राइट डाउन कर लो या इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करवाते हैं आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रहे होंगे अभी तो, है ना, हार्ड क्वेश्चन आगे आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, एन आर्टिकल इज बोट फॉर ₹650, एक आर्टिकल कितने में, बोट मीन्स क्या होता है बेटा, यहां पे मैं लिख देता हूं आपको, बोट मीन्स क्या होता है, खरीदना, मीन्स उसने खरीदा है वो चीज। ठीक है, बोट फॉर ₹660 650, तो यहां पे क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, आपको कंप्लीट लिखना है ना, इज इक्वल टू ₹650। ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर ₹728, फिर यहां पे क्या लिखोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज इक्वल टू कितना 728। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड गेन परसेंट। अब इसने देखो क्या निकालना है, गेन परसेंट, इसने गेन नहीं पूछा है, पहले इसने पूछा गेन परसेंट क्या होगा, और गेन परसेंट का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होगा कमेंट करके बताओ मुझे, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा भाई, गेन परसेंट का फॉर्मूला होगा गेन अपॉन सीपी इंटू 100, याद रखोगे। अब गेन निकालना पड़ेगा हमें गेन परसेंटेज के लिए, तो सबसे पहले गेन निकाल लो, मींस प्रॉफिट निकाल लो, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, यहाँ पे कर दोगे माइनस 728 माइनस 650, इसको माइनस कर दो यहां से, कितना आ जाएगा भाई, 8 में से 0 गया 8, 2 में से 5 नहीं जा सकता, तो 12 में से 5 गया 7 और 6 में से गया 0, 78 आ गया, ये क्या आ गया आपका प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू 100, ये फॉर्मूला याद रखोगे प्रॉफिट परसेंटेज का, जहां भी क्वेश्चन तुम सोल्व कर रहे हो गुरुकुल के अंदर उसको डिटेल्स में आपको करना पड़ेगा। प्रॉफिट 78 डिवाइड बाय सीपी कितना है, सीपी है 650,
और इंटू 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 के टेबल में जा रहा है, 5 1 जा, 5 3 जा, और ये 5 2 जा। अब ये कितने पे जाएगा, 13 के टेबल में 6 जा पे जाते हैं, और 6 2 जा 12। कितना परसेंट आ गया ये, 12% का प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12% प्रॉफिट। उसने यही तो पूछा था कि फाइंड गेन परसेंट। गेन का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट ही है बेटा, गेन प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ सीपी इज इक्वल टू 120, अगर आपको सीपी दे रखा है 120 एंड एसपी इज इक्वल टू 90, ये तो आपको दिख रहा है क्लियर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है, ₹120, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है ₹90। अब हमें पता है कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें लॉस हो रहा होगा। 120 माइनस 90, यहां पे कर दोगे सीपी माइनस एसपी, तो 120 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 30। अगर इस क्वेश्चन में ये कहता कि भाई आप मुझे इसका लॉस परसेंटेज बताओ, इसने सिर्फ अभी तो क्या पूछा है, सिर्फ लॉस पूछा है, नहीं फाइंड लॉस परसेंट, इसने परसेंट ही पूछा है। भाई अपने पास लॉस तो आ गया यहाँ पे, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी, लॉस अपॉन सीपी और इंटू 100। सोल्व कर दो इसको, यहाँ पे लॉस कितना अपने पास 30, सीपी कितना है 120 और इंटू 100। इस एक जीरो से 1 जीरो कट जाएगी आपकी, 3 1 जा 3 4 जा, और 4 से 100 घटोगे तो 4 2 जा 8 और 4 5 20। कितना परसेंट आ जाएगा, 25% लॉस हो जाएगा। उसने लॉस परसेंटेज ही पूछा है ना, तो वो हो जाएगा आपका 25%, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। चलो देखो आगे करते हैं, क्वेश्चन हार्ड तो नहीं लग रहे ना। देखो सीख जाएंगे, है ना। स्टार्टिंग में हो सकता है तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन लास्ट तक धीरे धीरे करते करते हम सारी चीजें सीख जाएंगे, और जब तक एग्जाम होगा हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे और सभी बच्चों का एग्जाम अच्छे से जाएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताना भी कि कौन कौन बच्चे जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, आपका स्टेट क्या है या फिर आपका सिटी क्या है, वो मुझे बता देना, ठीक है ना। जब भी फिर आपका एग्जाम होगा तो उस हिसाब से फिर आपको रेफरेंस ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहे हैं, 6th वाला क्वेश्चन। राज बोट अ साइकिल फॉर ₹690। बोट का मतलब अभी समझाया था, बोट का मतलब क्या है यहाँ पे, खरीदना, सीपी कॉस्ट प्राइस। 6 क्वेश्चन में क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल है ना, साइकिल, ठीक है। फॉर रुपीज, कितने रुपीज में लिया है, 690, एंड सोल्ड इट एट 655.50। हमेशा ध्यान रखना बेटा, पॉइंट के बाद हमेशा सिंगल डिजिट बोली जाती है। सेलिंग प्राइस ऑफ अ साइकिल इज इक्वल टू ₹655.50। इसको कई बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 50 बोल देते हैं, 50 नहीं बोल देते हैं बेटा कभी भी इसको, ठीक है ना। पॉइंट के बाद चाहे कितना ही बड़ा नंबर, उसको सिंगल डिजिट में बोलेंगे। 655 को इकट्ठा बोलो, 0.50, इसको 50 नहीं बोलोगे, ओके। आफ्टर 1 ईयर फाइंड द लॉस परसेंट। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना। भाई हमें ये तो क्लियर हो रही चीज है कि लॉस हो रहा है, क्योंकि खरीदा हमने ज्यादा में था और बेचा हमने कम में है। तो ज्यादा में खरीद के और कम में बेच रहे हो तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। बाकी तुम इतने हो नहीं समझदार कि ज्यादा में खरीद के और कम में बेच दोगे, तुम सोचते हो कि कमा ले बस इसी में ही। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी। अब सीपी माइनस एसपी करोगे मींस 690 माइनस 655.50। अब ये माइनस करने में कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है। देखो कैसे करोगे, ये तो 690 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट का 50 है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 00 तो होगा ही होगा, ठीक है। 00 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा, 655.50 है ये। अब इसको माइनस कर सकते हैं हम। अब देखो यहाँ पर 0 है, 0 में से 0 गया तो 0 है, तो क्लियर हो गया। अब 0 में से 5 नहीं जाएगा तो उधर से कैरी ले लेंगे, इधर से जब कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 गया 5 पॉइंट, जहां पॉइंट आ रहा वहां पॉइंट, यहाँ पे 9 बच गया, और 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 8 बचा था, 8 में से 5 गया 3, और 6 में से 6 गया 0। क्या बच गया अपने पास 34.50। लॉस कितना आ गया मेरे पास, 34.50।
50। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है फाइंड लॉस परसेंट। मुझे लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला बेटा पता है सभी को, क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी और इंटू 100। अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है ये। लॉस क्या है अपने पास? 34.50 अपॉन सीपी कितना है बेटा? 690 और इंटू 100। ठीक है। अब देखो डेसिमल हटाना आता है आप सभी बच्चों को। डेसिमल फ्रैक्शंस का जब चैप्टर करेंगे और इजीली बता देंगे आपको। देखो इसमें क्या ध्यान रखना आपको, जहां पर भी डेसिमल है उसके आगे मींस राइट साइड के अंदर जितनी भी डिजिट हैं उतनी ही जीरो आएंगे नीचे। अब अगर मैं इसका डेसिमल हटाता हूं तो यहाँ पे मैं इंटू में क्या लिखूंगा? 100, 2 जीरो। ठीक है। तो 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखो 3 की टेबल में जा रहा है ये, 3 2 जा और 3 3 जा, और 3 से ये भी हो रहा है, 3 बन जा, 3 बन जा और 3 5 जा। अब ये कितने पे जा रहा है? 23 की टेबल में 5 पे जाता है कंप्लीट। आ गया कितना? 5% का लॉस हो गया भाई। कितना परसेंट लॉस हो गया? 5% का। क्लियर हुई चीजें? थोड़ा सा आपको घबराना नहीं है पॉइंट को देखे कि पॉइंट का आ गया लॉस, अब मैं इसको सोल्व कैसे करूं। पॉइंट को पहले हटाओ, फिर जो कट रहा है उसको काट दो, सिंपल कैलकुलेशन आएगी, उसको गलत नहीं करना है कुछ भी। सबसे पहले देखो हमने 3 से किया ना, आप क्या करते हो कई बार सीधा 23 से काट दो, नहीं, पहले छोटे नंबर से करके देखो। छोटे नंबर से अगर हो रहा है तो इजी हो जाएगा सोल्व आप करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है बेटा। 7th, फाइंड एसपी। हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या दे रखा है हमें? कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें क्या चीज देखनी पड़ेगी कि हमें गिवन क्या है, जो हमें दे रखा है उसको लिखेंगे, और फिर हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट जो करना है उसको हम देखेंगे, और फाइंड आउट करने के लिए जो हमें फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूले याद होंगे तभी तो आप सोल्व कर पाओगे ना। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या फॉर्मूले चाहिए वो भी आपको देखना है। ठीक है। 7th क्या कह रहा है? फाइंड एसपी व्हेन सीपी इज इक्वल टू, हमें क्या दे रखा है? कॉस्ट प्राइस दे रखा है बेटा, कितना है? ₹500। एंड गेन दे रखा है 7% का। गेन कितना दे रखा है आपको? 7%। अब देखो गेन यहां परसेंटेज में दे रखा है। अगर सिर्फ मान लो गेन दे रखा होगा ₹7 का, तो हम एसपी अगर तब हमसे पूछता तो फिर सीधा हो जाता हमारा सीपी इंटू गेन, नहीं सीपी प्लस गेन। भाई अगर सिंपल मुझे वो दे रखा होता कि भाई सीपी दे रखा है आपको 500 और गेन दे रखा है आपको ₹7 का, तो मुझे एसपी बता दो कितना है। कि भाई कोई चीज आप 500 रुपए में खरीद रहे हो और जब बेचते हो तो उसको ₹7 कमाते हो, तो कितने में बेचोगे भाई? 507 में। सिंपल सी चीज है ये तो। लेकिन आप यहाँ पे गेन नहीं देके गेन परसेंटेज दे रखा है, तो गेन परसेंट जब दे रखा होता है, फॉर्मूला हमारा क्या है एसपी निकालने का? कल करवाया था, सीपी इंटू 100 अपॉन सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और अपॉन 100। ये है आपका एसपी निकालने का फॉर्मूला। देखो इसके अंदर रख दो, सीपी कितना है आपका? 500 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 107, और डिवाइड बाई कितना? 100। तो ये 2 जीरो से तो आपके 2 जीरो कट जाएंगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5 और 5 7 35। क्लियर? ये क्या आ गया आपका? एसपी आ गया ₹535। क्लियर हुई चीजें? एक बार इनको देख लो, लिख लो एक बार इनको, फिर आगे करवाते हैं। समझ आ गया बेटा? करें इसको, रब कर देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप इनका। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो जरा। क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन जो होता है उसी के अंदर उसका सॉल्यूशन छिपा होता है। क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन जब भी पढ़ो उसको, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में आ गया तो सॉल्यूशन आसान है, सॉल्यूशन हार्ड नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 8th, ए मैन सोल्ड अ काउ एट ₹7920। देखो एक आदमी ने क्या बेचा है? गाय बेची है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ काउ इज इक्वल टू ₹7920। ठीक है, ये है ना 7920 एंड गेन 10%। अब यहां पे उसको क्या हुआ? गेन हुआ है कितना परसेंट का? 10% का।
अभी हमें लॉस किया था वो 7% का, नहीं गेन ही था इसमें भी ना, लेकिन इसमें सीपी दे रखा था और इसमें एसपी दे रखा है। एसपी दे रखा है और गेन दे रखा है, हमें सीपी निकालना है। सीपी निकालने का फॉर्मूला कल बताया था आपको, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो 100 माइनस लॉस कर देते, ठीक है ना। तो सोल्व कर दो इसको। एसपी कितना है आपका 7920 इंटू 100 और डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस 10 110। इस एक जीरो से एक जीरो, 11 से काटोगे 11 7 77। अब 79 में से 77 जाएंगे 2 बचेंगे, और एक और आगे 2 है तो 22 हो गए, और 7 2 जा नहीं 11 2 जा 22, 72 इंटू 100 7200 रुपीज। ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ 7200 रुपीज, ठीक है। यूनिट जरूर लगाना, रुपीज है तो रुपीज, पैसा है तो पैसा, कोई लेंथ दे रखी है तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, मीटर है तो मीटर। मेजरमेंट के अंदर भी तुम ध्यान रखना कि यूनिट जरूर लगानी है हर एक क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। 9th वाला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। अ वॉच इज सोल्ड फॉर ₹1080। अ वॉच इज सोल्ड, सोल्ड का मतलब समझे क्या होगा, एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ अ वॉच इज इक्वल टू कितना 1080 रुपीज, 1080 रुपीज, ठीक है। एंड लॉस ऑफ 10%। अब यहां पे क्या हो गया हमारे पास, लॉस हो गया कितने का 10% का। यहां पे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, गेन था 10% का, उससे पिछले वाले में क्या था, गेन था 7% का। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, लॉस आ गया। देखो सेलिंग प्राइस दे रखा था, इसमें भी सेलिंग प्राइस दे रखा था, सीपी का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन 100 प्लस प्रॉफिट ना होके 100 माइनस लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, एसपी इंटू 100 और डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस। क्लियर हुई चीजें। अब यहां पे देखो क्या करना है, एसपी कितना है 1080 इंटू 100 और डिवाइड बाई क्या है 100 माइनस लॉस, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90। क्लियर हो गया, इस एक जीरो से ये एक जीरो। अब देखो 3 की टेबल में 9 से डायरेक्ट भी जा रहा है, अगर तुम 9 से करना चाह रहे हो, 9 1 9 और यहां से 9 1 9 हो जाएगा, बचेगा एक, आगे 8 हो जाएगा तो 18 और 9 2 18, 12 हो गया। और 12 इंटू 100 कितना आ जाएगा 1200, और ये 1200 क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच इज इक्वल टू 1200 रुपीज। क्लियर हो गई चीजें, समझ आया क्वेश्चंस को। देखो जब तक तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन को सही से पढ़ लोगे, सही समझ लोगे, आसानी से सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस, हार्ड नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन को तुमने सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा और फिर छोड़ दिया तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन ही क्या है, और क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा फिर चाहे कुछ भी फॉर्मूले लगा लो, फिर तुम्हारी तिकड़म कहीं काम नहीं आएगी, ठीक है ना। बार बार बोलता हूँ बेटा, क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझ लो, क्वेश्चन जब तक समझ में आ गया चीजें आसानी से सोल्व हो जाएंगी। नंबर एक चीज, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या उसने पूछा है, और जो उसने पूछा उसका फॉर्मूला क्या है। अगर ये तीन चीजें आपको पता है, ठीक है, गिवन क्या फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट जो करना है उसका फॉर्मूला, ये तीन चीजें अगर क्लियर हो गई हैं तो क्वेश्चन आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। उसके बाद तो कैलकुलेशन ही बचती है, और कैलकुलेशन तो आप आराम से कर ही लोगे। नहीं भी कर पाते हो तो प्रैक्टिस करने से आ जाएंगी चीजें, ठीक है। एक बार इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करवाते हैं। क्वेश्चन रह गया आपका, हो गया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। नंबर 10 जो है आप लोग खुद से सोल्व करोगे और मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओगे। सेलिंग अ बेडशीट ऑफ ₹75, ए मैन लॉसेस 4%। 75 रुपीज की एक बेडशीट उसने बेची है, तो उसको कितना लॉस हुआ है 4% का। एट व्हाट अमाउंट शुड ही सेल इट टू गेन 20%। 20% का फायदा करने के लिए वो कितने का बेचेगा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद सोल्व करोगे और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताओगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको सोल्व आउट कर देंगे, ठीक है।
ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो कर ले बेटा, सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको कुछ समझ में आता है कि चीजें लगती हैं कि हाँ हमारे कुछ काम की हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब करवा दिया करो। लाइक कमेंट करना आपका काम है, ये आप लोग करते रहोगे, और जितना जितना आप लोग करते रहोगे उसी हिसाब से हम भी पढ़ाते रहेंगे। आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व हमारे साथ रहोगे, हम भी ज्यादा कोशिश करेंगे इंगेज आप लोगों के साथ रहें। तो सब्सक्राइब कर लें बेटा चैनल को। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।